हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ियून क्रेन 4 गिम्बल के बारे में, जो कि बेसिकली जो हैवी कैमरा सेटअप्स होते हैं उनके लिए स्पेशली बनाया हुआ है। और ये जो गिम्बल है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट कैपेसिटी वाला गिम्बल है। अगर इसकी पेलोड कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो ज़ियून जनरली जो उसके गिम्बल्स होते हैं उसकी पेलोड कैपेसिटी डिस्क्लोज़ नहीं करते नंबर्स में, लेकिन मेरा अप्रॉक्सीमेशन ये है कि ये गिम्बल इजीली 5 to 6 kg जितना पेलोड एफिशिएंटली कैरी कर सकता है और एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। अब इस गिम्बल के साथ में आने वाली चीज़ों की मैं बात करूँ तो इस गिम्बल के साथ में आपको एक कैरी बैग मिल जाता है, जिसमें सारी चीज़ें जो है आपका गिम्बल जो है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और ये बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनी हुई हार्ड केस की बैग है। और आपको इसके साथ में गिम्बल मिल जाता है जो कि बहुत ही सिक्योरली टाइड अप होता है। ये आपका गिम्बल का यूनिट है। और ये जो आर्मरेस्ट है ये यहाँ पर आपका जो गिम्बल है उसमें यहाँ पर साथ में अटैच होता है। और ये जो अटैचमेंट है ये आपका जो गिम्बल का दूसरी साइड का हिस्सा है यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर आपको जो एक्सेसरीज होती है छोटी छोटी वो सारी चीज़ें अलग से बैग में मिल जाती है। इसमें आपके जो कैमरा से कनेक्ट करने के लिए गिम्बल्स के जो केबल होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। और ये जो है ये आपको एक एडिशनल डिफ्यूज़र मिल जाता है आपके गिम्बल के ऊपर जो लाइट आती है यहाँ पर लगाने के लिए। आपकी जो कैमरा की बेस प्लेट आती है वो आपको मिल जाती है। और इस बेस प्लेट के ऊपर लगाने के लिए आपको क्विक रिलीज़ प्लेट मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आपकी जो कैमरा की प्लेट है उसके साथ में अटैच हो जाती है। और ये आपको कैमरा राइज़र मिल जाता है जो कि अगेन जो आपका बेस प्लेट है उसमें लगता है। इस गिम्बल की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सुपीरियर मटेरियल से ये बनाया हुआ है। जो इसकी पूरी बॉडी है वो ऑलमोस्ट मेटल और अच्छे प्लास्टिक से बनी हुई है। इस गिम्बल का जो वेट है वो 1.7 kgs का है। और इस गिम्बल की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें आपको ये जो एडजस्टेबल आर्म दिया हुआ है, जिस आर्म को यूज़ करके आपका जो ऑपरेशन है वो भी काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। और अगर आप चाहो तो इस आर्म को आप रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ से आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा और आप इस तरफ इसे रोटेट करके यहाँ से वापस लॉक कर सकते हो। और ये करने के बाद आपका जो अंडरस्लंग या ब्रीफकेस मोड जो है वो काफ़ी इजी ऑपरेशन हो जाता है। और इवन आप चाहो तो इस आर्म को यहाँ से आप अनलॉक भी करके इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो और इसे रीलॉक भी कर सकते हो। तो आपका जो आर्म है वो काफ़ी अच्छे से आपको जो ब्रीफकेस मोड है उसमें आपको सपोर्ट कर सकता है। अब इस गिम्बल के साथ में आपको एक ये आपका जो रिस्ट सपोर्ट है वो भी मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग टाइम गिम्बल यूज़ करते हो तो आपका जो हाथ है, आपकी जो रिस्ट है, उसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट इस चीज़ से मिल जाता है। और अगेन ये चीज़ भी एडजस्टेबल है। सिंपली यहाँ पर जो नॉब दिया हुआ है उसे अगर आप घुमाओगे तो ये अप डाउन हो जाएगा और आपके ग्रिप के कंफर्ट के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों अटैचमेंट्स है ये दोनों अटैचमेंट लंबे शूट में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इन दोनों अटैचमेंट्स को एलन की जो इसके साथ में दी हुई है उसके थ्रू यहाँ से आप इजीली इन दोनों अटैचमेंट्स को, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप निकाल भी सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप ये गिम्बल यूज़ करते हो तो आपका जो कैमरा सेटअप है वो डेफिनेटली हैवी होने वाला है। तो गिम्बल और कैमरा के साथ मिलाकर अगर आपका कैमरा सेटअप 7 to 8 kgs का हो रहा है तो उस केस में आपको व्रिस्ट सपोर्ट और ये जो एडिशनल हैंडल है ये दोनों काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप लॉन्ग डे ऑफ शूट कर रहे हो तो। और अगर इस गिम्बल के बैटरी बैकअप की मैं बात करूँ तो बैटरी बैकअप इसमें कंपनी 12 आवर्स का क्लेम करती है, लेकिन इन जनरल यूजेज आपको 9 to 10 आवर्स का बैटरी बैकअप ये इजीली दे देगा। और इसमें C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जो कि अगेन पावर डिलीवरी बेस, अगर फास्ट चार्जिंग आप इसमें लगाते हो तो ये 1.5 आवर to 2 आवर्स जितना टाइम लेगा फुल्ली चार्ज होने में। और इस गिम्बल में एक अच्छा फीचर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी दिया हुआ है। आप इजीली आपका जो गिम्बल है उसे आपका कैमरा अगर ब्लूटूथ सपोर्ट करता है तो आपका कैमरा और गिम्बल वायरलेसली आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो कस्टमाइजेबल बटन्स है जैसे कि ये पीछे डायल दिया हुआ है और यहाँ पर रिकॉर्ड का जो बटन दिया हुआ है वो सारी चीज़ें आप वायरलेसली डायरेक्टली कर सकते हो। अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें जो डिस्प्ले दी हुई है वो 1.2 इंच की टच डिस्प्ले है जो कि LED डिस्प्ले है। अब इस गिम्बल में यहाँ पर आपको जो तीनों एक्सिस है आप देख सकते हो, उन तीनों एक्सिस पे आपको लाइट्स दी हुई है। ये लाइट्स जो है ये लाइट्स जब अगर आप शूट कर रहे हो और आपका गिम्बल बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होती है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। सो अभी जो मेरा रोल एक्सिस है वो करंटली डिसबैलेंस्ड है, आप देख सकते हो। और मैं गिम्बल चालू करता हूँ
तो आप देख सकते हो इस एक्सिस पे जो गिम्बल है वो सही से बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर ये रेड लाइट ब्लिंक होती है, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका जो गिम्बल है वो कहाँ से मिसबैलेंस है। तो आप इसे इजीली वापस बंद करके या स्लीप मोड पे डाल के इसे वापस सेट कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस गिम्बल को वापस स्टार्ट करोगे, ये जो लाइट थी जो रेड हो रही थी वो वापस से वाइट हो जाएगी। अब अगर मैं इसकी बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको, अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको जो ब्लूटूथ से रिकॉर्ड देने का ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो मोड्स आपके हैं वो चेंज करने के लिए यहाँ पर बटन मिलता है, और जो मोड्स है वो यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में आपको दिखाएगा। ये आपका जॉयस्टिक यहाँ पर आपको मिल जाता है कैमरा मूवमेंट्स के लिए। और यहाँ पर जो साइड पर है, अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर कैमरा में जो आगे LED लाइट दी हुई है उस लाइट को चालू आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो कि जो LED लाइट है वो ऑन हो गई है। और अगर आप चाहो तो इस LED लाइट्स में भी जो इसके फंक्शंस है वो आप इसका पावर वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपका जो CCT मोड है, ये सारी चीज़ें आप, इसका ल्यूमिनेंस है, CCT मोड है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें यहाँ इसी डायल से हो जाएगी। और यहाँ पर आपको आपका जो पावर बटन है वो दिया हुआ है, आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो लाइट वापस से बंद हो जाती है। और फ्रंट में आपको यहाँ पर आपका ट्रिगर दिया हुआ है, जिसे आप अलग अलग सेटिंग पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। और सेम चीज़ यहाँ पर जो डायल दिया हुआ है उसे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिस पर ये दोनों जो बटन्स है उसे आप असाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको इसकी LED मिल जाती है जो कि 1.2 इंचज़ की है, और ये LED जो है ये टच स्क्रीन से चलने वाली LED है। आप यहाँ से आपके जो मोड्स हैं अलग अलग, वो सारे मोड्स चेंज कर सकते हो। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर LED से मोड चेंज नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इस मोड बटन से भी, यहाँ से भी आप आपके जो मोड्स है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप आपका जो बैलेंस है वो टेस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप आपकी जो सेटिंग्स है उसमें जा सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑटो कैलिब्रेशन, आपके जो पैरामीटर्स है, आपका जो फोकस का सेटिंग है, अगर आप इसमें फोकस मोटर लगाते हो तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इवन आपका जो कंट्रोल व्हील है, जो व्हील की सेटिंग है वो किस तरीके से रखनी है, जो ट्रिगर है उसे क्या कस्टमाइजेशन देना है, जो आपके ब्लूटूथ शटर का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो फाइन ट्यूनिंग है, जो एडवांस सेटिंग्स है, वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर 2 C टाइप के पोर्ट दिए हुए हैं, जिसमें आप आपके कैमरा से या फिर फोकस मोटर से वो सारी चीज़ें यहाँ पर C टाइप से आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ LED लाइट दी हुई है, और हर एक एक्सिस पर आपको यहाँ पर इस तरीके का जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है वो मिल जाता है, जिससे आपका जो एक्सिस है उसे आप लॉक कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो। तीनों एक्सिस में आपको वो चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पर भी एक आपको एडिशनल C टाइप का पोर्ट मिल जाता है। अब अगर आप इस गिम्बल को वर्टिकल मोड में यूज़ करना चाहो तो बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली यहाँ से अनलॉक करके इसका जो पूरा मॉड्यूल है इसे बाहर निकाल लेना है। यहाँ से आप प्रेस करोगे तो इस बटन को प्रेस करके आप पूरा मॉड्यूल आपका बाहर निकाल सकते हो। और ये जो एक्सिस है यहाँ पर आपको बस सिंपली इस चीज़ को स्लाइड इन कर देना है। और जैसे ही आप इसे स्लाइड इन करोगे तो आप इजीली जो आपका कैमरा है उसे वर्टिकल मोड में यूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये कम्प्लीटली अंदर नहीं जा रहा है, बिकॉज़ जो सेटिंग्स थे उसमें ये जो सपोर्ट है बेस का वो यहाँ पर था। आप इसे नीचे ले करके इसे लॉक कर सकते हो, और उसके बाद आपका ये जो पार्ट है उसे आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। तो आपका जो गिम्बल है वो वर्टिकली शूट करने के लिए रेडी हो गया है। और ये करने के बाद वापस से आपका जो गिम्बल है उसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस गिम्बल का जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है। जो टेस्टिंग है वो मैंने 25 FPS पर डायरेक्टली की हुई है, उसमें किसी भी तरीके का स्लो मोशन या फिर एडिटिंग में किसी भी तरीके का स्टेबलाइजेशन मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ है। जो डायरेक्ट फुटेज कैमरा में कैप्चर हुई है वही डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। सो ओवरऑल इस गिम्बल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अब इस गिम्बल में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई। उसमें से जो पहली चीज़ है वो ये है कि ये दोनों जो अटैचमेंट्स है
ये दोनों अटैचमेंट्स आपको एलन की से फिट करना पड़ते हैं। वो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि अगर आप इन दोनों अटैचमेंट्स को लगाते हो तो आपको इस गिम्बल को बैग में रखने के लिए इन दोनों अटैचमेंट्स को निकालना पड़ेगा, और जितनी भी बार आपका गिम्बल आप सेट करोगे और आपको अटैचमेंट लगाने हैं, वो हर टाइम आपको एलन की से ये दोनों अटैचमेंट्स बारी बारी फिट करने पड़ेंगे। और एक इशू मुझे ये लगा कि इसके जो प्लेट आती है, इस प्लेट के ऊपर एक क्विक रिलीज प्लेट भी आती है जो एडिशनली लग जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इस प्लेट में ये जो स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू बहुत इजीली निकल जाता है, जिससे ये स्क्रू बार बार घूम सकता है। इवन जब मैंने इसे बैग में भी रखा था तो ये बहुत ही इजीली निकल जाता था। तो इस चीज़ को अपडेट करने की ज़रूरत है। अदर देन दैट मुझे इस गिम्बल में किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं लगा। ये बहुत ही फ्लुएंटली वर्क करता है और बहुत ज़्यादा वेट कैपेसिटी वाला ये गिम्बल है। इवन अगर आपका DSLR कैमरा है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1DX यूज़ करते हो, उसके ऊपर अगर आप 24-105 या फिर 70-200 भी लगाते हो तो ये कैमरा ईजीली उस वेट को कैरी कर सकता है। अगर इस गिम्बल के रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।